इसके अंदर 3.5 लाख रुपए की पेंशन वाली स्थिति कब आ सकती है, कैसे आ सकती है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पे उपस्थित कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज को ठाना था, वो 1 साल के अंदर अंदर उस स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम इस तरह के 2 से 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं आपके हल्द्वानी शहर में, जो साल भर के अंदर उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसको 3.5 लाख रुपए की पेंशन की बात करता हूं। और भी बहुत सारा आएगा, लेकिन पेंशन मतलब इनकम विदाउट टेंशन। 3.5 लाख रुपए की लोगों की नौकरियां नहीं होती। अच्छा, अब हम बात करते हैं वो जिनको ये चाहिए, जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनसे संपर्क करें। वो यहाँ पर बंद साहब हैं, पलड़िया जी हैं और बड़ौला साहब हैं, या और भी हैं, इनसे मिलवाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? अब हम फिर दोबारा से बात करते हैं जो मूल समस्या थी या मूल संदेह था, यार ये ऐसा काम क्यों करता है, ठीक है? तो इसको जैसे सर ने तो बहुत अच्छे से बताया, मैं इसको देसी अर्थों में बताता हूँ, जिससे ना आसान, मतलब टेक अवे पॉइंट्स, टेक होम पॉइंट्स जो है कि भाई हमको क्या समझना है। देखो, सेब या कुछ भी चीज हवा में रखते हैं तो सड़ जाती है ना, सर ने बताया था। इसका मतलब उसमें होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में कोई चीज आएगी, ऑक्सीडाइज होगी तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज, अगर किसी चीज को तेजाब में डाल दिया जाए तो वो खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना? तो इस पानी के वो गुण हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का चोर होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पढ़े ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े है ना? तो इलेक्ट्रॉन का चोर होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है? तो हमारे जिस भी जगह का ऑक्सीजन में संपर्क आएगा वो वहां से इलेक्ट्रॉन चुरा देगा। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो आपने ये देखा होगा सारे पानियों का जो हमने जब मीटर डाला था तो ये सब के सब कैसे आए थे? पॉजिटिव आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन चुरा लिए, ऑक्सीजन नामक चोर ने इसके इलेक्ट्रॉन चुरा लिए। तो जो जिसकी जेब कतरी गई तो वो भी सोचता है कि दूसरे की जेब कतर लो। तो ये वाला जो पानी जब हमारे शरीर में जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चुराए गए हैं, तो हमारे सेल से भी क्या करेगा, ये अपनी पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन चुराएगा। बिल्कुल देसी बात है ना? जब इलेक्ट्रॉन चुराएगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो नेगेटिव कम हो गया। बाबूजी थोड़ी सी देर आपको जगाऊंगा। आप खेती करते हैं सर? खेती किसानी का भी काम है सर? जी है। ट्रैक्टर भी है, गाड़ियां भी होंगी, इन्वर्टर भी होगा। चलिए, आपके सबके घर में बैटरी होगी, इन्वर्टर की बैटरी तो होगी ही होगी, कार की बैटरी भी होगी, ट्रैक्टर की बैटरी भी होगी। आपने कभी गौर किया है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? जो कार्बन है वो कौन से टर्मिनल पे लगता है? जी सर, प्लस में लगता है कि माइनस में लगता है? गौर करा है? प्लस में ही लगता है, नेगेटिव में तो नहीं लगता ना सर? अच्छा, कार्बन जमा से जो उसके साथ पत्ती होती है वो खराब हो जाती है कि अच्छी हो जाती है? खराब ही हो जाती है ना, समझ गए ना? देखो, कुछ जिंदगी के, कुछ प्रकृति के नियम हैं। पॉजिटिव चार्ज पर ही कार्बन जमेगा, पॉजिटिव चार्ज जहां होगा वही बुढ़ा होगा, वही कमजोर होगा, उसी के अंदर वही नष्ट होगा। नेगेटिव चार्ज जहां होगा वहां पर अक्षय रहेगा। वो आप बैटरी 10 साल चला लो साहब, नेगेटिव पे कभी जम नहीं लगता, कभी कार्बन नहीं जमता। जब बैटरी खराब ही हो जाएगी तब जम जाए, अलग बात है। वैसे नेगेटिव पे कभी भी कार्बन नहीं जमता, ठीक है सर? तो ये पानी क्या है जो हमारा ये पानी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच वाटर है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके अंदर जो चीज ज्यादा होगी वही तो दे पाएगा। आप प्रेम से भरे हैं तो आप प्रेम देंगे, आप गुस्से से भरे हैं तो आप गुस्सा देंगे, ठीक है ना? अगर आप इलेक्ट्रॉन से भरे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन देंगे।
जब हमारे सेल को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो जैसे नेगेटिव टर्मिनल होता है तो वो हमारा शरीर के सेल मजबूत रहते हैं। बिल्कुल देसी बात समझ में आई। यहाँ पे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं सर, एनी डॉक्टर्स इन द रूम? सर इस चीज में ये सेलुलर, जैसे जेरी टेरेंट साहब का है ना, तो ये सेल की अंदर की मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ इस तरह की चीज करता है कि हमारे सेल का डीजनरेशन स्टॉप होता है। और ये बिल्कुल बेसिक साइंस है। एंटीऑक्सीडेंट, जो भी चीज एंटीऑक्सीडेंट होगी वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगी ही होगी। एनीथिंग, एनी विच वे यू टेक इट, आइदर थ्रू केमिकल, कभी ना कभी मेटाबॉलिज्म के किसी ना किसी स्टेज पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर ही एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकता है। ये पानी हमारा फिदाइन है, फिदाइन समझते हैं ना इसको। कुछ मेटाबॉलिज्म की लेमन को अगर एंटीऑक्सीडेंट होना, इट हैज टू गो थ्रू सम प्रोसेसेस एंड देन डोनेट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये फिदाइन है, ये पैदा ही ना खटास देने के लिए पैदा हुआ, ना ये मिठास देने के लिए पैदा हुआ, ये पैदा ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए हुआ है। तो ये जब हमारे सेल्स में जाएगा तो हमारे सेल के डिटोरेशन को रोकेगा, हमारी सेल हेल्थ को। और हमारा सेल अगर अच्छा है, मजबूत है, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। प्रॉपर फंक्शनिंग होगा तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, या जो चीजें हैं वो सेल के डिटोरेशन को हम मजबूत तभी तक है जब सेल मजबूत तो हम मजबूत। ठीक है सर, ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई बिल्कुल देसी तरीके से। दूसरी चीज है, तेजाब में किसी चीज को डालोगे खराबी होगी। एक तो ऑक्सीडाइजेशन से खराब हो रहा है, तेजाब में किसी चीज को डालोगे तो खराबी होगी। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं वो उसका मूल कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये एक नोबेल प्राइज रिसर्च है 1931 की, जिसको इन्हीं कारणों से उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया। उसके आर्थिक कारण है, उसमें मैं ज्यादा नहीं चाहता, बिकॉज हम लोग we are driven by ultimately by market forces and there are certain market forces जो कि हमको पूरा they don't want us to, because बीमार होकर ठीक होना एक इंडस्ट्री है। बीमार ना होना मतलब ये से बोलते हैं ना कि अगर सब लोग साइकिल चलाएंगे तो भारत की जीडीपी डाउन हो जाएगी लेकिन लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बड़ा इलॉजिकल सा वो है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हमारा पानी एड्रेस करता है एंड वी हैव एम्पल प्रूफ रिसर्च पेपर्स ऑन इट। वही ठीक है ना कि ये इस चीज को करता है। लेकिन सर जिस तरह के प्रूफ्स मतलब ना फार्मा ओरिएंटेड जो प्रूफ्स होते हैं उस तरह का नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए ड्रग, राइट। अदरवाइज इसके ऊपर जो मैनी मतलब 200-250 रिसर्च पेपर्स हैं और सबके सब आइदर दे आर न्यूट्रल और पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव रिमार्क इन एनी ऑफ द रिसर्च पेपर्स। ठीक है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को क्योंकि जब हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक होगा तो हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। 1931 की नोबेल प्राइज रिसर्च है, किनकी है सर, नाम क्या है उनका? ऑटो हेनरिक वार्बर्ग। ठीक है, वार्बर्ग साहब की ये रिसर्च है। उनको कैंसर का मूल कारण भी उन्होंने बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा तो कैंसर हो ही नहीं सकता, राइट। और वो सबका सब अच्छा होता क्या है, क्योंकि जब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, एक्वस मीडियम में होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं। पीएच छोटा मोटा इधर उधर हुआ तो वो उसका मेटाबॉलिक वो जो पाथवेज हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमारा पानी क्योंकि गैर तेजाबी है तो अंदर सेलुलर तेजाब को ठीक करता है, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको वो करता है, तो हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होते। और जहां तक ठीक हो सकते हैं अंदर वो वहां तक ठीक हो जाते हैं। अपने आप में कोई ये दवाई नहीं है, जितना कर सकती है उतना करेगी। लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये पानी है और इससे बेहतरीन पानी हम अपने परिवार को नहीं दे सकते। ये मैं किसी भी व्यक्ति के सामने एक खुली चुनौती दे सकता हूं। गिव मी, ब्रिंग मी बेटर वाटर देन दिस। इफ यू ब्रिंग इट I will pass it through the machine, ऊपर से जो निकलेगा it will be better than what you have brought, ये गारंटेड है, राइट। तो हमको
सबसे बेहतरीन पानी इसलिए देना चाहिए। यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे अम्बाऊ जी आपका साथ जो मैंने फोकस देखा, और ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि जब परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जिसको दिक्कत होती है, तो हमारा सारा ख्याल किस बात पे जाता है कि यार वो ठीक हो जाए। जबकि सर केवल उनको आवश्यकता नहीं है, आपके बेटे भी होंगे, बहुएं भी होंगी, पोते भी होंगे, सब है ना पूरा। तो साहब आपके पूरे परिवार को जरूरत है। हमारा दिक्कत इस बात की है, हमारा सारा ओरिएंटेशन, बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस, तो हमको उसी तरह की बातचीत बताई जाती है। हम लोग डिजीज को ठीक करने पे फोकस रखते हैं, हम वी डोंट फॉल इल, हमको बीमार ना पड़े इसके ऊपर हमारे को कोई पढ़ाई नहीं है साहब। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, भारत के अंदर कोई कोर्स ऐसा है क्या, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। तो 24 में इसकी डिमांड कीजिए। मशीन का पानी प्रेगनेंसी के दौरान किया है, उसको पिया है, उसको एक तो जी नहीं मिटलाएगा, ये गारंटेड है। उसका कारण है जीवन जो है, जब कंसेप्शन होता है तो उस समय उस एरिया में उसको एल्कलाइन होना होता है, तो बॉडी अपने सारे आसपास की पूरे बॉडी की जो एल्कलाइन तत्व है वो लेके आता है। इस वजह से बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, तो वो लेडी को मितली आती है। इस पानी को पीने वाली लेडी को कभी मितली नहीं आएगी, और बहुत जबरदस्त चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर नेचुरल लेबर। और वो जो पानी होता है ना उसके सराउंडिंग को कभी नहीं आएगी बच्चे के। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब चाइल्ड बर्थ में, ग्रोथ में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद बच्चों की भी ग्रोथ के अंदर, मतलब हर तरह से। मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे 2000 हमको आया था ये 2016 में, तो मेरा बेटा जो है करीब 7-8 साल का था। पहले डॉक्टर के पास ज्यादा जाता था, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना बंद हो गया। मतलब आप देखोगे जिनके परिवारों में बच्चे जाना बंद कर देते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि नॉर्मल ये चीजें ठीक करता है, छोटी छोटी चीजों को तो अपने आप सही कर लेता है, राइट। तो ये तो 2 कारण हुए सर। एक तीसरा जो प्रॉपर्टी उसको और बता देता हूँ बिल्कुल सामान्य अर्थों में। सर हम बने हैं सेल से, सेल को चाहिए खुराक। दूसरी चीज, जैसे हमारे घर के अंदर हमें खुराक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो उसके बाद खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना सर। वो घर में नहीं पड़ा होना चाहिए, वो साफ भी होना चाहिए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो साफ हो जाए, समझ रहे ना। तो वो कहाँ से होगा, उस चीज में हमारे सेल के लिए न्यूट्रिशन पोषक तत्व लेके आना भी, और सेल से गंदगी को साफ करना भी, टॉक्सिन को साफ करने का भी काम किसका है, पानी का। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस दरवाजे में हम तो आ गए, क्या हाथी आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना। उसको तो अगर छोटे वाला भी होगा उसको भी बड़ी मुश्किल से। तो हमारे सेल के भी गेट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से पानी एंटर कर। तो उस गेट के अंदर अगर हमारा क्लस्टर साइज है, स्टोक क्लस्टर साइज, और कोई पूछना चाहता है वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों कम होता है, वो भी मैं बता सकता हूँ। एनीबॉडी वांट्स है जी? हाँ सर, अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि सब बोर हो जाएंगे। मैं कागज पत्थर में बताऊंगा। तो वो कैसे क्लस्टर साइज छोटा हो जाता है। जब क्लस्टर साइज छोटा होगा तो मतलब पानी जो है बेहतर ढंग से अंदर सामान लेके जाएगा, न्यूट्रिशन लेके जाएगा, और अंदर की गंदगी भी साफ करेगा। तो जब न्यूट्रिशन हमारे सेल को प्रॉपर मिलेंगे, जब अंदर टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे, तो एक और कारक हो जाएगा, हमारा सेल हेल्दी होगा, वो मुस्कुराएगा। जब हमारा सेल मुस्कुराएगा तो हम ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। ठीक है सर, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इसीलिए क्योंकि सेल हेल्दी है, तो सेल के किसी एक जगह का सेल माल फंक्शन कर रहा है तो उसका नजर आ रहा है कि ये बीमारी है, दूसरी जगह का माल फंक्शन कर रहा है तो ये बीमारी है। ये पानी है, हर जगह यही घूम रहा है। जब सब सेल को ठीक करेगा तो आप समझ रहे, अलग अलग। तो ये बेस पे काम करता है, जड़ पे काम करता है। क्यों? ये सेलुलर